36 दिनों से चली आ रही नीट प्रोटेस्ट को फाइनली सफलता मिली। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। नीट प्रोटेस्टर हो सकते हैं खुश हो जाएं, लेकिन सवाल यहां पर अब भी वही है, क्या भारत में अब पेपर लीक नहीं होंगे? क्योंकि यह आंदोलन मुख्यतः पेपर लीक को लेकर के था। भारत में चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, पेपर लीक की घटनाएं दशकों और सालों से चली आ रही हैं। युवा आज जरूर यहां पर सड़कों पर उतरा है, लेकिन उसका भविष्य अब भी यहां पर सवालिया घेरे में है। सिर्फ एक शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे देने से चीजें रुकेंगी नहीं। क्या नया शिक्षा मंत्री आ जाने के बाद फिर से कल कोई पेपर लीक हुआ तो क्या कल फिर यहां पर आप आंदोलन करेंगे और एक यहां पर और रेजिग्नेशन की मांग करेंगे? ऐसा बार बार नहीं होगा। हमें एक ऐसे यहां पर प्लान की जरूरत है जो कि भारत में किसी भी स्तर का कोई एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो और चाहे स्टेट लेवल पर हो, हर छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बंद होना चाहिए। इसलिए एक ऐसे यहां पर प्रक्रिया की जरूरत है जो पेपर लीक की घटनाओं को होने से पूरी तरीके से रोकने में सक्षम है। वैश्विक स्तर पर भी देखा है तो कई सारे देशों के द्वारा ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। भारत उनसे भी सीख सकता है और पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। आज हम यहां पर इसी मुद्दे की बात करेंगे। आखिर पेपर लीक की घटनाओं को रोकने को लेकर के हल क्या है? आप भी अपने सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि यहां पर पेपर लीक की घटना जो होती है वो कई सारे लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसी है, जिसे रोकना हम सबकी यहां पर जिम्मेदारी है। और सरकार इसके लिए एक ऐसे उपायों को लेकर के जरूर आगे आए जो कि यहां पर आगे चल करके पेपर लीक जैसी समस्याओं को भारत में पूरी तरीके से समाप्त करने में सक्षम हो। चलिए बात करते हैं कुछ पहलुओं को लेकर के। इस कहानी में कई पहलू हैं। कहानी नीट प्रोटेस्ट की है, देश का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम जो कि इंटरेस्ट यहां पे दिलाता है। पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ यहां पे सवालिया निशान खड़े कर देता है। प्रश्न पत्र लीक परीक्षा प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर के पूरे देश में असंतोष फैलने लगता है और धीरे धीरे मुद्दा एकजुट होकर के लोग सड़कों पे आते हैं। और नीट प्रोटेस्ट को लेकर के यहां पर देखा जाए तो आपको आंदोलन हो शुरू हो जाता है। जंतर मंतर पे लोग इकट्ठा होते हैं और ये नीट प्रोटेस्ट को लेकर के देश से सरकार से मांग करते हैं। छात्र मांग करते हैं कि देखी जाए परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी बनाई जाए, प्रश्न पत्र लीक होने पर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, परीक्षा सुरक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएं, जवाबदेही तय की जाए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को फाइनली यहां पर छात्रों को सफलता मिलती है जब 36 दिनों बाद फाइनली यहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या इनका इस्तीफा दे देने से आगे चल करके भारत में परीक्षाएं या पेपर लीक होने की घटनाएं रुक जाएंगी? क्या पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान बैठ करके शिक्षा मंत्री के पद पर कर रहे थे? किसके लिए एनटीए जिम्मेदार है? इसके लिए अन्य दोषी जिम्मेदार है? इसके लिए पूरी एक यहां पर चेन जिम्मेदार होती है जो कि इस पूरे पेपर को लीक करने के लिए हिमायती है। यहां पर आपको ऐसे लोगों को कैसे रोका जाएगा? सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था कैसे अपनाई जाए, पारदर्शी व्यवस्था कैसे अपनाई जाएगी, जीरो पेपर लीक सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाएगा? सवाल अब भी यहां पर ये वाजिब है और अब भी पूछे जाने चाहिए और अब भी यहां पर इसको लेकर के यहां पर रुकना नहीं है जब तक ये प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। सवाल यहां पर यह भी है, जंतर मंतर पर ही आंदोलन अब तक क्यों हो रहा है? तो जंतर मंतर का इतिहास है, हिस्ट्री हमें बताती है कि लोकतांत्रिक विरोधों का प्रमुख स्थल हमेशा दिल्ली का जंतर मंतर रहा है। विभिन्न राज्यों से छात्र यहां पर इकट्ठे हुए, कई छात्र यहां पर देखा है सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यहां पार्टिसिपेट किया। इसके बाद आंदोलन जो है धीरे धीरे भारत के अन्य शहरों में पड़ा, जिसके कारण एक दबाव बढ़ा। सरकार इसको लेकर के जवाब भी दे रही है, लगातार संपर्क में भी है, कार्रवाई करने की मांग भी कर रही है, अपनी तरफ से प्रयास भी शुरू कर चुकी है। जो कि यहां पर होना चाहिए था, सरकार वो करना शुरू भी कर चुकी है। सरकार ने परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास शुरू किए हैं, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कई सारे यहां पर एनटीए के अधिकारियों को, करीब 47 जो कि नाम सुनने में आ रहे हैं कि लोगों को हटा दिया गया है। आंदोलनकारियों से जो बातचीत हुई उसके बाद यहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी यहां पर आ चुका है। परीक्षा सुधारों को लेकर के यहां पर बात की जा रही है। मोदी जी का यहां पर आपको देखा जाए तो रील्स आई, वहां पर एक कैबिनेट के स्तर पर देखा है तो नए बिल को यहां पर मंजूरी भी दी गई, कानूनी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी बात की गई है। तो ये सारी चीजें देखा है तो सरकार की तरफ से हो रही हैं, यानी कि आगे की समस्याओं को हल करने का भी प्रयास हो रहा है। अब तक जो कार्रवाई हुई है, बातचीत के साथ साथ कुछ मांगे जो हुई हैं स्वीकार हो चुकी हैं। न्यायिक स्तर पर अगर हम देखें तो कई कुछ मामले जो हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हैं। कई राज्यों में जो प्रदर्शन चल रहे थे शायद अब जाकर के यहां पर रुक जाएंगे।
लेकिन सवाल जो है कि आखिर पेपर लीक की घटनाओं को हम भविष्य में कैसे रोक सकते हैं। तो रोकने को लेकर के कुछ बेसिक यहाँ पर फंडामेंटल आपको अपनाए जाने चाहिए, खुद और कुछ यहाँ पर दूसरे देशों से सीख करके। हल ये है कि भारत में अगर परीक्षा प्रणाली को पेपर लीक होने की घटनाओं से रोकना है तो आपको कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी प्रणाली लेकर करनी होगी। जो पेपर छपेंगे ही नहीं तो लीक होने की घटनाएं भी आपको अपने आप रुक जाएंगी। रैंडम प्रश्न बैंक यानी कि हर छात्र का प्रश्न पत्र यहां पर आपको अलग हो सकता है, अलग तरीके से यहां पे बनाया जाए। एआई आधारित निगरानी प्रणाली अपना लागू की जा सकती है, जिसे यहां पर, क्योंकि एआई का दौर है, हर चीज आप एआई के बस पे यहां पर आपको निर्धारित कर सकते हैं, एल्गोरिदम सेट कर सकते हैं। पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोकने को लेकर के यहां प्रयास कर सकते हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से डमी उम्मीदवारों को रोका जा सकता है। लाइव सीसीटीवी एनालिटिक्स, आप पेपर और एनालिसिस और जहां पे जैसे जा रहा है पेपर, अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जा भी रहा है तो पेपर को लेकर के लगातार वो निगरानी होनी चाहिए, कैमरे पे होना चाहिए। और डिजिटल प्रश्न डिलीवरी यानी कि अंतिम समय पर इंक्रिप्टेड प्रश्न पत्र यहां पर लोगों को मिले, जो यहां पर पर्सनल आपको ओटीपी या पासवर्ड के माध्यम से ओपन हो, तो वहां पर चीजें आपको पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होंगी। ये चीजें अपनाई जा सकती हैं। आज डिजिटल दौर में भारत जैसा देश यहां पर इसे करने में सक्षम है, क्योंकि भारत तेजी से एक डिजिटल दुनिया बन चुका है। दूसरे देशों से भी हम सीख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सिंगापुर में डिजिटल एग्जाम इकोसिस्टम को अपनाया गया है। सिंगापुर में हम बात करें तो राष्ट्रीय परीक्षाएं एक समर्पित संस्था SEAB यानी कि सिंगापुर एग्जामिनेशन असेसमेंट बोर्ड के द्वारा संचालित की जाती है, जो कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनेशन कराती है, एग्जाम कराती है मतलब, और 1, 2, 3 यानी कि चरणबद्ध डिजिटल असेसमेंट उसका कराया जाता है। सिक्योर डिजिटल आंसर बुक वहां पर उसकी जारी होती है, और परीक्षा प्रबंधन के लिए यहां पर डेडिकेटेड एक एग्जाम होती है, यानी कि सारी प्रक्रिया वहां पर डिजिटल है, जिसके लिए यहां पे जब मिडिल मैन नहीं होगा तो परीक्षा प्रक्रिया के लीक होने या पेपर लीक होने की जैसी घटनाएं यहां पर आपको नहीं होती हैं, और परीक्षाएं यहां पर आपको पूरी तरीके से सफल होती हैं। इस प्रणाली को भारत में भी अपनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सिंगापुर के अतिरिक्त आपको साउथ कोरिया का सीसैट जो है उसे अपनाया जा सकता है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में से एक माना जाता है। सरकार इस परीक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर यहां पर संचालित कर सकती है। कैसे करते हैं तो यहां पे देखिए, प्रश्न पत्रों की अत्यधिक गोपनीय सुरक्षा को दक्षिण कोरिया यहां पे प्राथमिकता देती है, बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली में रखती है, नियंत्रित वितरण प्रणाली को अपनाती है, लगातार निगरानी उसकी करती है, और परीक्षा केंद्रों पे कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल्स के माध्यम से पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकती है। इसके अलावा यूके में देखा है, तो यूनाइटेड नेशन में देखा है, विविध परीक्षा बोर्ड उच्च दांव वाली परीक्षाओं को लेकर कई सुरक्षा स्तर अपनाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग वहां पर भी है। रैंडम क्वेश्चन बैंक है, प्रश्न बैंक से आज अतिरिक्त प्रश्न आप कोई भी उठा सकते हैं। आइडेंटिफाइड वेरिफिकेशन यानी कि पहचान सत्यापन को सुनिश्चित करते हैं। वीडियो निगरानी करना है, सुरक्षित परीक्षा केंद्र है, एआई आधारित निगरानी है, सुरक्षित डिजिटल यहां पर वितरण प्रक्रियाएं हैं। ऐसी चीजें जिसके माध्यम से यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, साउथ कोरिया अगर अपनी शिक्षा प्रणाली को या पेपर की यहां पे प्रक्रिया को अगर फुल प्रूफ बना सकते हैं, तो भारत भी ऐसा कर सकता है। यानी कि हल वर्तमान समय में मौजूद है, बस यहां पर इसे अप्लाई करने की जरूरत है, और वो भी हर परीक्षा के स्तर पर, ताकि कोई भी परीक्षा लीक जैसी घटनाएं, भारत में पेपर लीक जैसी समस्याएं पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। इसे अप्लाई कैसे किया जाए, तो भारत में देखा जाए जो परीक्षा प्रक्रिया है जिसे अप्लाई करने की मैं बात करता हूं, तो यहां पर आपको 3 स्तरों पे इसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे कड़ी सुरक्षा, जवाबदेही और तेज जांच प्रक्रियाओं को लागू किया जाए, लोगों को सजा दी जाए। मध्यम स्तर पे सीबीटी लागू कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा को लागू करिए, साथ ही साथ बायोमेट्रिक और एआई मॉनिटरिंग व्यवस्था को लागू कर दिया जाए, जिससे पेपर लीक होने की आगे की कोई परीक्षा ना हो। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के स्तर पर नेशनल सिक्योर एग्जाम नेटवर्क विकसित करिए, एक राष्ट्रीय सुरक्षित परीक्षा नेटवर्क विकसित किया जाए, जिसके माध्यम से यहां पर आपको पेपर्स बैंक बनाए जाए, वहां से पेपर को उठाया जाए, लीक होने की प्रक्रियाओं को रोका जाए, उसमें आपको लॉक सिस्टम और बाकी अन्य प्रक्रियाएं हो। डिजिटल एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल परीक्षा की ढांचा विकसित हो, और यूनिफाइड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म बनाई जाए, जिसके माध्यम से ये सारी चीजें आपको भविष्य में भी रोक सकते हैं। यानी कि 3 स्तरों पर काम किया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि आज के आज ही चीजें बदल जाएंगी, समय लगेगा, लेकिन ये समय इस तरीके से लगाया जाए कि हम साल भर भी वेट कर लेते हैं, लेकिन अगले साल से, अगले 2 साल से ये चीजें आप रोक सकते हैं। तो आप पहले तुरंत काम करिए, मिड टर्म में ये काम करिए, और लॉन्ग टर्म के लिए इसको क्रिएट करिए, यानी भविष्य में भारत में पेपर लीक को पूरी तरीके से रोकना है। आप भी अपने सुझाव इसमें जरूर दीजिए कि भारत में पेपर लीक की घटना को रोकने को लेकर अगर और भी कोई उपाय हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।